गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, कैसे हो तुम लोग। अभी हम लोग पढ़े थे दही वाली मंगम्मा। इसको हम लोग पढ़ना जारी रखेंगे। पाठवाचन हम लोग यहाँ तक पढ़ चुके थे जो हमने कल अंडरलाइन किया था लास्ट में, याद है ना तुम लोगों को। हाँ, तो ये देखो, यहाँ तक हम लोग पढ़ चुके हैं कि दही वाली जो मंगम्मा है, मंगम्मा उसका नाम है, वो दही बेचने का काम करती है और उसी दही से दही को बेच करके वह अपने पूरे परिवार का लालन पालन पोषण करती है। वह एक जिम्मेवार औरत है, वह कर्मठ औरत है। ठीक है, आगे हम लोग बढ़ेंगे कि वो दही लेखक के पत्नी को माँ जी कहती है कि घर भी दही देती है, उससे अपने दुख सुख भी शेयर करती है, बताती है। अरे माँ जी, हम लोग पढ़ चुके थे। हाँ, वो एक बार लेखक के घर जाती है तो लेखक का जो बच्चा था वो बाहर था, उससे पूछती है कि माँ जी हैं, जरा बुलाओ। तो वो हाथ फैला देता है दही लेने के लिए, उसको दही देती है। तो उस बात पर कहती है, जब माँ आती है उसकी, तो लेखक की पत्नी पूछती है, मंगम्मा क्या हो गया। तब वो कहती है, बेटे ने तेरी बात नहीं मानी। ये हम लोग पढ़ चुके थे, ठीक है। तब वो लेखक की पत्नी कहती हैं कि क्या तुम्हारा भी बेटा बात नहीं मानता है क्या। इसी पर वो कहने लगती है। वह फिर से बोली, छोड़िए माँ जी, भांवरे लेकर आया, पति ही जब बात नहीं पूछता था तो बेटा क्या सुनेगा। इस पर इन्होंने पूछा, किसने, लेखक की पत्नी ने, तेरे घर वाले ने तेरी बात नहीं मानी क्या। वह कहने लगी, अरे माँ जी, मेरे भाग्य में एक अच्छी धोती नहीं थी, किसी और ने पहन ली। वह साड़ी के चक्कर में उसी के पीछे लग गया। जो भी हो वह समझता रहा मेरा घर है, मेरी घरवाली है, इसलिए मैं भी क्या करी, चुप रही। चलो कम से कम घरवाला तो है। सच कहती हूँ, अमृत बेचती रही। अमृत का मतलब है दूध दही। पति खा गई, अर्थात उसका पति अब नहीं है, वो विधवा है, विडो है। पता नहीं मेरे नसीब में क्या क्या लिखा है। पर आपको एक बात कहती हूँ, ध्यान रखिएगा, घरवाला जब घर आए तो अच्छी तरह कपड़े लत्ते पहन कर घुमा कीजिए। देखिए मंगम्मा कितनी अच्छी सोच की थी। वह लेखक की पत्नी को समझाती है, बताती है, अपनी अनुभव को शेयर करती है कि घरवाला जब भी आए तो अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन कर घुमा कीजिए। मर्दों का मन बड़ा चंचल होता है, उनकी पसंद की साड़ी ब्लाउज पहनकर घुमा कीजिए। फूल इत्र आदि लगाकर उनके मन को बस में रखना करना चाहिए। आपने जो साड़ी पहन रखी है काम धंधों के लिए ठीक है, जब घर में अकेली रहती है तब के लिए यह ठीक है। शाम के समय एक बढ़िया साड़ी पहनकर रहना चाहिए। इस बात पर लेखक की पत्नी को जरा हंसी आ गई, लेकिन ऐसा लगा कि अनुभव से कितनी बड़ी बात कह रही है। साथ ही यह दुख भी हुआ कि उस अनुभव के पीछे दुख छिपा है। लेखक की पत्नी बोली, हाँ मंगम्मा, तुम्हारी बात 16 आने सच है। 16 आने सच का मतलब 100%, 100% पूरा पूरा। बाद में मंगम्मा बोली, देखिए माँ जी, आदमी को ढंग से बस में रखने के 3-4 गुर हैं। गुर का मतलब हुआ तरीका, नियम। कुछ लोग कहते हैं कि टोना टोटका करो या जड़ी बूटी खिला दो। अरे कहावत है, दवा करने से तो मसान ही जगता है। ऐसे लोगों की बातें क्या सुननी चाहिए, कोई न कोई स्वाद की चीज़ बना कर दीजिए। आँखों को तृप्त करने को, तृप्त का मतलब होता है संतुष्टि। अच्छी तरह से कपड़े लत्ते पहन ओढ़कर दुखी रहने पर भी हंस कर बातें कीजिए। घर के लिए जो चाहिए एक बार खूब मंगवा लीजिए, पर बार बार मत मांगिए। बात सही कही मंगम्मा। अगर घर के जो पुरुष लोग होते हैं उनसे अगर बार बार आप मांगिएगा, जैसे चाय बनाना है, कोई गेस्ट आ गए, आपने बोला कि जी थोड़ा चीनी लेकर आइए, वो चीनी लेकर आते हैं, अरे क्या कहें, आपसे ना चाय मंगाना भूल गई थी मैं। ठीक है, पापा हो या भैया हो या जो भी हो बड़े, वो फिर चीनी लेकर आते हैं, चाय लेकर आते हैं, फिर अरे क्या कहें, दूध तो बिल्ली पी गई है, दूध भी थोड़ा लेकर आइए ना।
दूध लेकर आते हैं, अरे हाँ इलायची तो नहीं मिला, वो इलायची तो है नहीं घर पर, ख़त्म हो गया, ध्यान ही नहीं रहा, थोड़ा इलायची लाइए ना। इलायची लेकर आते हैं, तब तक आप फिर कहते हैं उफ अरे केवल चाय बनाने से ही थोड़े काम चल जाएगा, ये गेस्ट बार बार थोड़े ही आते हैं, थोड़ा बिस्कुट लाइए ना। बिस्कुट लेकर आते हैं, फिर आप कहते हैं अरे बिस्किट, अरे दालमोट तो कहना ही भूल गई थी, दालमोट लाइए ना। अरे हाँ घर का न आर ओ ख़राब है, थोड़ा बिस्लेरी वाला पानी लाइए ना। भला आप ही बताइए वो पुरुष बेचारा क्या होगा, परेशान होगा या नहीं होगा। जो भी हो, आगे बढ़ते हैं हम लोग। पैसा पैसा जोड़कर ज़रूरत पड़ने पर 1-2 रुपये उन्हें थमा देना चाहिए। हालांकि 1-2 रुपये आज का नहीं है, बहुत समय पहले का है। तो ये वास्तव में घर की जो गृहिणी होती है, लक्ष्मी होती है, उनके पास ये नियम होना चाहिए। घर का मालिक चाहे कितना लाख करोड़ क्यों न कमाए, इनकम क्यों न हो, लेकिन जब उनके पास हाथ में पैसा न हो और औरत उन्हीं का पैसा पहले से छिपा छिपा कर, जैसे कपड़े उनकी धोती है तो उनकी जेब भी धो देती है। समझ में आ रहा है ना बच्चों, जेब धोने का मतलब क्या होता है, ठीक है। तो उसमें से कुछ अपने पास स्टॉक रख लेती हैं और जब ज़रूरत पड़े दे दे तो फिर पति कितना खुश होता है इसका कोई ठिकाना नहीं। यह है सबसे बड़े टोने टोटके। घरवाली ऐसा करे तो घरवाला घर में कुत्ते की तरह रहता है। कुत्ते की तरह रहने का मतलब पीछा लगा रहना, ठीक है। जिस तरह से कुत्ते अपने मालिक के पीछे लगे रहते हैं रोटी के लिए, अगर ऐसा ना करे तो गलियों में भटकता है। मुझे मंगम्मा की बात के चमत्कार से आश्चर्य हुआ। 2 इधर उधर की बातें करके मैंने उसे क्या किया, भेज दिया। कभी ये कहाँ जा रही है, लगता है कि पटरी से उतर गई है। खैर जो भी हो, ये बच्चों मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि ये वर्णिका पुस्तक है। वर्ण धन इका, अर्थात वर्ण का मतलब होता है रंग, अर्थात जो रंगीन मिजाज करते हैं। देखिए आपने पढ़ा, आपने इसको समझा, आपको पता चला होगा कि जो लेखक ने लिखा है इसमें सच्चाई कितना है। ये लोगों के हृदय तक पहुंचकर इस बात को हृदय से बिना सर्जरी का, बिना फले चिकित्सा का निकालकर आपके सामने पाठ में उड़ेल दिया है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। कोई 15 दिन पहले जब मंगम्मा घर आई तो लगा कि वह बहुत दुखी है। लेखक की पत्नी पूछती है क्यों मंगम्मा, ऐसी क्यों, क्या हो गया। वह बोली क्या बताऊं माँ जी, ऐसा लगता है मेरी किसी की भी जरूरत नहीं। यह कहकर उसने अपने पल्ले से आंसू पोंछे। पल्ले का मतलब हुआ साड़ी का किनारा। लेखक की पत्नी पूछती है क्या हुआ, बेटे ने कुछ कह दिया। तब वो कहने लगती है हाँ माँ जी, कुछ ऐसा ही हो गया। बहू ने किसी बात पर पोते की खूब पिटाई कर दी तो मैंने कहा क्यों री राक्षसी। राक्षसी एक ऐसा शब्द है जो कोई भी सुने तो थोड़ा है ना गजब सा लगता है। वो पतोह को जैसे ही राक्षसी बोलती है, पतोह फिर ऑटोमेटिक सोच सकते हैं आप, इस छोटे से बच्चे को क्यों पीट रही है। इस पर वो बोलती है तो मेरे ऊपर चढ़ बैठी। वो मंगम्मा कहती है कि जैसे ही मैं ये बोली वो मेरे ऊपर चढ़ बैठी। खूब सुनाई उसने, तो शायद गीता का उपदेश सुनाई होगी। तब मैंने भी उससे कह दिया मैं तेरे घर वाले की माँ हूँ, तो मुझसे इतनी जबान लड़ा रही है। इतनी मतलब इतना, आने तो दे उसे। हालांकि इसमें उसका धमकी भरा हुआ शब्द है, आने तो दो इसे, मतलब मैं पिटवाऊंगी। वह महाराजा घर आया। कौन सा महाराजा, वही मंगम्मा का बेटा और उसकी पतोहू का पति। देखता हूँ इन दोनों में से वो क्या लगता है, किसका लगता है। उससे मंगम्मा बोली देख भैया, अपने बेटे को भैया कहती है चूँकि काम जो सधाना है। इसने बेमतलब में अनजान बच्चे को इतनी जोर से पीटा, मैंने मना किया तो मुझे ही 4 सुनाती है। 4 सुनाने का मतलब भला बुरा कहना। तू जरा अपनी घरवाली को अकल सिखा। अकल का अर्थ होता है बुद्धि। इस पर बोली, अब सुनिए पतोह क्या बोलती है, अरे मुझे क्या सिखाएंगे। लड़का अगर कुछ उधम करता है, उधम का मतलब शरारत, गलती, तो उसे मना करने का हक मुझे नहीं है।
तुमने जैसे इन्हें पैदा किया वैसे ही मैंने इसे पैदा किया, उसे पैदा किया। मुझे क्या अकल सिखाने चली है? जो भी हो माँ जी, वह उसकी घरवाली है, मैं माँ हूँ। उसे कुछ कहा तो पलट कर जवाब देती है। मंगम्मा कहती है लेखक की पत्नी से, मुझे कहे तो मैं क्या कर सकती हूँ। इस पर वह बोला, लड़का बोलता है, हाँ माँ, वह अपने बेटे को मारती है तो तुम क्यों उसके झगड़े में पड़ती हो? तुम मुझे दंड दो। तब मैंने कहा, क्यों रे, मुझसे गलती ही हुई। मुझे बहुत गुस्सा आया माँ जी। बात मेरे मुंह से निकल ही गई। क्या कहता है रे? बीवी ने तुझ पर जादू फेरा है? वह बच्चे को पीटे तो भी ठीक है और मुझे गाली दे तो भी ठीक है, बहुत अच्छे। कल वह कह दे माँ को निकाल तो तू निकाल बाहर करेगा। इस पर वो लड़का बोलता है, और क्या किया जा सकता है माँ? अगर तुम यह कहो कि घरवाली रहेगी तो मैं नहीं रहती, और मैं रहूंगी तो घरवाली नहीं रह सकती, तो उस बेचारी को सहारा कौन दे? इस पर लेखक की पत्नी पूछती है। मैंने कहा, नहीं, लेखक की पत्नी नहीं, मंगम्मा कहती है, मुझ बेसहारा का क्या बनेगा? तब उसने कहा, लेखक मंगम्मा का लड़का कहता है, तुम्हारा क्या है माँ? तुम्हारे पास गाय बैल पैसा है, क्या मैं पाल सकता हूँ? मैंने पूछा, अर्थात मंगम्मा पूछती है, तुम्हारा कहना है कि मैं अलग हो जाऊं? इस पर उसने साफ कह दिया, तुम्हारी मर्जी, है ना। देखिए आजकल के जो लड़के होते हैं, माँ 20 साल से है, माँ नहीं है। पत्नी 2 साल से है, पत्नी ऐसा लगता है जैसे दूसरी माँ हो। बात सही है, लेकिन क्या हम अपनी माँ को भूल सकते हैं जिसने जन्म दिया, जिसने लालन पालन पोषण किया? इससे हम लोगों को शिक्षा लेना चाहिए। यह जो पाठ है यह शिक्षा लेने के लिए ही है। अगर तुम अलग होना चाहती हो तो रोकूंगा नहीं। लड़का कहता है मंगम्मा से, मैं तुम्हारे झगड़ों से तंग आ गया हूँ। इस पर मंगम्मा कहती है, अच्छी बात है बेटा, आज दोपहर से मैं अलग हो जाती हूँ, तुम अपनी घरवाली के साथ सुख से रहो। फिर दही लेकर चली आई माँ जी से कहती है कि माँ जी, इतना ही बात हुआ और मैं दही लेकर चली आ गई। लेखक की पत्नी दही लेकर उसे पैसे दिए और कहा, जाने दो मंगम्मा, घर जाओ, ठीक से रहो, सब अपने आप ठीक हो जाएगा। मंगम्मा घर चली जाती है। देखते हैं अगले दिन क्या होता है। आज हम लोग यहीं तक अध्ययन करेंगे, ठीक है। यहाँ टिक लगा देता हूँ, ये ध्यान देना होगा। यहाँ तक हम लोग पढ़ लिए हैं, ठीक है। अब यहाँ से हम लोगों को पढ़ना बाकी है। ओके, थैंक्स। इसमें ध्यान देना होगा कि जो महत्वपूर्ण पॉइंट्स हैं ना, उनको थोड़ा तुम लोग रिवीजन कर लेना, एक बार पुनः भी पढ़ लेना। अगर पुस्तक होगा तो, नहीं पुस्तक होगा तो इसे ऑनलाइन के माध्यम से भी पढ़ लेना, ठीक है। जैसे मंगम्मा दही बेचने कहाँ जाती थी? मंगम्मा लेखक की पत्नी को क्या कहकर संबोधन या पुकारती थी, इत्यादि। ओके, अगले क्लास में मिलेंगे।